Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। और बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश थर्ड क्लास टेस्ट नंबर 1 को हम देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, इसका सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जो है उसे देखते हैं। बेटा, जब आपको पेपर दिया जाएगा तो उसमें आपको वर्ड्स वाला कॉलम मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये जो ऑपोजिट्स है ना, ये उसके अंदर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ऑपोजिट्स यहाँ पे नहीं होंगे। आपको वर्ड्स हम दे देंगे, उनके ऑपोजिट्स आपने खुद लिखने हैं। उनके ऑपोजिट्स आपने तो राइट का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है? लिखना। किसको नहीं पता राइट का मतलब क्या होता है? बेटा मेरी तरफ सारे देखें, अपने नोट्स बंद करें, अपने पास ही रखें, उधर नहीं, अपने पास ही रखें, लेकिन मेरी तरफ देखें, मुझे सुने। ये सारा कुछ जो आप नोट्स पे देख रहे हैं भाई, आपके सामने आपकी एलसीडी जो लगी हुई है, इसके ऊपर सारा कुछ आपको दिख रहा है, तो फिर नोट्स पे क्यों देखते हो? अपने पास ही रखो, रखो अपने पास ही, लेकिन इस एलसीडी के ऊपर देखो गौर से क्या लिखा हुआ है। राइट का मतलब क्या होता है जी? सारों की आवाज नहीं आ रही। लिखना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो यहाँ पे आपको हुक्म दिया जा रहा है कि लिखें। यहाँ पे कहा जा रहा है लिखें। वो जुमले जो वर्ब से शुरू होते हैं, वो जुमले जो फेल से शुरू होते हैं, काम से शुरू होते हैं, वो जुमले अमर के जुमले होते हैं। जैसे कहते हैं डू इट, करो इसे, गो फ्रॉम हियर, चले जाओ इधर से। ठीक है, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से दफा हो जाओ। कहते नहीं कहते? शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ओपन द विंडो, क्या खिड़की खोल दो। तो ये सारे कौन से जुमले हैं बेटा? ये हुक्मिया जुमले हैं, जिनमें आप किसी को अमर करते हैं, काम का हुक्म देते हैं, किसी काम के करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो राइट का मतलब होता है लिखना, और यहाँ पे क्या लिखें? अपोजिट। क्या? अब ये मैंने अपोजिट है तो हम इसको, क्योंकि आगे वर्ड्स है तो हम इसको अपोजिट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपोजिट का क्या मतलब होता है? मुखालिफ या मुतजाद। ठीक है, तजाद कहते हैं ना उलट को। ठीक है, तो राइट का मतलब है लिखना, और अपोजिट्स का मतलब क्या? मुतजाद या मुखालिफ। आप कहते हैं का, के, की, कुछ भी आ सकता है इन तीनों में से, लेकिन यहाँ पे क्या? के। दीज का क्या मतलब होता है? अच्छा बताओ, मेरी बात सुनो। ये पेन देख रहे हो सारे? मैं आपको कहूंगा दिस इज ए पेन। दिस मेरे हाथ में है ना, मेरे पास है ना, मैं इस पर उंगली रख के बोल रहा हूं दिस इज ए। अब मेरी बात गौर से सुनना। वो एनर्जी सेवर मुझसे क्या? उसको दिस नहीं कह सकता, मैं दैट कहूंगा। क्या कहूंगा? दैट इज एनर्जी सेवर। अब वो हमारी छोटी सी एक बच्ची बैठी हुई है, उसका नाम क्या है? मरियम। तो मैं उसको दिस नहीं कह सकता, मैं उनको क्या कहूंगा? उनको दैट कहूंगा। दैट इज मरियम। ठीक है, अब एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ, मेरे पास बैठा हुआ है, जब तक वो मेरी अप्रोच में है, मैं उसको कहता दिस इज अली, दिस इज ग्लास, दिस इज टेबल, दिस इज। ठीक है, बात समझ आई? दिस इज जग, दिस इज पेन। अब बात समझ आई है? जो चीज मेरे करीब है, मेरी अप्रोच में है, मेरे पास है, उसको दिस कहूंगा। और दिस का मतलब होता है ये। दिस का मतलब क्या होता है? और दैट का मतलब क्या होता है? वो। ठीक है, दोनों इसमें इशारा है, लेकिन एक करीब के लिए है, एक बईद के लिए है, एक दूर के लिए, एक नजदीक के लिए। मेरी कुछ बात समझ आई? दिस और दैट को यूज करने का मतलब समझ आया कि दिस कब यूज करना और दैट कब यूज करना। दिस तब यूज करना जब चीज आपके पास पड़ी हुई है। दिस इज ए पेन, हाथ में पकड़िए, बता रहे दिस इज ए पेन।
दिस इज ए माउस, दिस इज ए कीबोर्ड, दिस इज द लैपटॉप, दिस इज द एलसीडी। जो चीज मेरे पास पड़ी हुई है मैं हाथ लगा के बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मेरी उंगली के पास नहीं है, मुझसे दूर है, ठीक है, तो दैट इज फैन। आप समझ आए? दैट इज उबैदुल्ला, दैट इज सज्जाद, दैट इज साइम, दैट इज शफी, ठीक है, दिस इज उस्मान, दिस इज उस्मान, दैट इज उबैदुल्ला, ठीक है। अब बात समझ आ रही है? तो दिस एक चीज के लिए बोला जाता है, किसके लिए? अब ये सारा झगड़ा हम कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे कि पहले दिस को समझ जाओ। अब अगर पेन दो हो जाए, अब पेन दिस तो नहीं कह सकता, दिस तो एक के लिए होता है। अगर पेन तीन हो जाए तो अब तो ये बातें ज्यादा होगी ना, एक के लिए दिस बोलते हैं, तो ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे? दीज बोलते हैं। और दीज के साथ इज नहीं आता, आर आता है, दीज आर पेन्स। क्या काम है? हाँ जी, अब बात समझ आई है नहीं आई? और अगर देखो ये चार लड़के बैठे हुए, अगर तो एक लड़का होता मैं कहूंगा दैट इज बॉय, दैट इज उबैदुल्ला की तरफ हाथ करके मैं कह रहा हूँ दैट इज बॉय, लेकिन अब ये सारे इतने चार लड़के बैठे हुए हैं, मैं क्या कहूंगा? दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। दैट नहीं यूज करूंगा फिर जब एक से ज्यादा चीजें कहीं दूर पड़ी हों, एक जैसी चीजें दूर पड़ी हुई हों, तो उनको कहता है दोज आर बॉयज, दोज आर कॉपीज। अब बात समझ आ रही है? दोज आर कहेंगे, दिस इज कहेंगे, दैट इज कहेंगे, लेकिन दोज आर कहेंगे, दीज आर कहेंगे। अब बात समझ आ रही है? तो ये दीज का मतलब किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछे, किसी को नहीं आया तो वो बोले। वादुल्ला तो समझ आ गया? कौन सा समझ नहीं आया बेटा बताओ? दैट का समझ आया? दैट का, दैट इज ट्री, दैट इज प्लांट, दैट इज गेट, दैट इज डोर, ठीक है, दैट इज अनम, दैट इज उबैदुल्ला, दैट इज एनर्जी सेवर, दैट इज वॉल, दैट इज ट्यूबलाइट, दैट इज कर्टेन। अब बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? दूर हो तो दैट बोलना है, करीब हो तो दिस बोलना है, दूर चीजें ज्यादा हो दोज बोलना है, और करीब हो दीस। दीस के साथ आर लगाते हैं, दैट के साथ इज लगाते हैं, ठीक है, दीस के साथ आर लगाते हैं, दोज के साथ भी आर लगाते हैं। ज्यादा के साथ आर लगता है, कम के साथ इज लगता है। अब बात समझ आई? दिस एक के लिए बोलते हैं, दैट भी एक के लिए बोलते हैं, दीज ज्यादा के लिए बोलते हैं, दोज भी ज्यादा के लिए बोलते हैं, दीज करीब की ज्यादा चीजों के लिए बोलते हैं, दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए बोलते हैं। दीज का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वो होता है, दोज का मतलब भी वो होता है, लेकिन फर्क किसका है? चीजों की तादाद का। अगर एक होगा तो दैट बोलेंगे, अगर ज्यादा होगी तो दोज बोलेंगे, अगर एक होगी तो दिस बोलेंगे, ज्यादा होगी तो दीज बोलेंगे। अब बात समझ आई है? तो अब दीज का मतलब अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, पक्का? अब घर से ना आपने 10-10 जुमले दिस के, 10 जुमले दैट के, 10 जुमले दोज के, 10 जुमले दीज के बना के लाने। टोटल कितने हो गए? 40। दिस इज मोबाइल, दिस इज व्हाइट शीट, दिस इज बुक, दिस इज, बना सकते हो ना? फिर दीज के लिए कहना दीज आर बुक्स, दीज आर पेजेस, दीज आर। अब बात समझ आ रहा है? अब उससे उससे आपने बस आगे चीजें बनाते जाना है। ठीक हो गया? काम मिल गया ना सबको? करके लाओगे? कल मुझे चेक कराना, सभी मुझे याद कराना है, पता मैं भूल जाता होता हूँ, तो मुझे याद कराना लाजमी। ठीक हो गया? अब इतने सारे काम है, पढ़ाऊं भी और वो काम भी, तो मुश्किल हो जाता है ना। तो शफी को आज से मैंने असिस्टेंट रख लिया, शफी बताएगा कि सर वो कल काम दिया था, आज आपने चेक करना है, ठीक है? अच्छा, तो बेटा ऑनलाइन पोर्टल जब मैं उस पे ये टेस्ट अपलोड कर दूंगा तो फिर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, वो तुम्हें खुद बता देगा तुमने टेस्ट ठीक किया गलत किया, ए लो पकड़ो, ठीक है? तो पोर्टल पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा चढ़ा दूं, लेकिन अभी उसके लिए जरूरी है कि सबके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो फिर सारे बच्चे आप घर जाके ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपना टेस्ट और अपना होमवर्क सबमिट करोगे, वो आपको इंशाल्लाह चेक करके भी बता देगा। तो हाँ ना, कंप्यूटर पे तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। मैं किस लिए हूँ? हाँ वेरी गुड। अच्छा अब थोड़ा सा पढ़, जी 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 जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश। अब उसको इस्तेमाल करना भी सीखना। अच्छा अब हम थोड़ा सा पढ़ लेना, कितना मजे से हम पढ़ रहे थे, हैं? हाँ हाँ, हम उससे भी चलाते हैं इसको, और बड़ी चीजें भी ये से टच पैड से भी चलाते हैं, तो मैं बताऊंगा ना सारा कुछ भाई। अभी आज हम कंप्यूटर तो पढ़ नहीं रहे, आज तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो आज इंग्लिश कर रहे थे ना,
तो वो दीज आ गया, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है। और वर्ड्स, वर्ड एक लफ्ज होता है, वर्ड्स ज्यादा लफ्ज होते हैं, उन्हें अल्फाज कहते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज कौन से अल्फाज? ये जो नीचे आ रहे हैं ये वाले अल्फाज, ये वर्ड्स, इनके क्या लिखने हैं? अपोजिट से लिखने हैं। क्या लिखने हैं? समझ आ गया? अब ब्लैक का मतलब तो सबको पता होगा ना, ब्लैक, ब्लैक 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 का उर्दू में मतलब, हाँ, काला। और व्हाइट का मतलब चिट्टा। अल्लाह अल्लाह, ओ भाई चलो आता तो है ना। तो अब वैसे मैं आपके बात बताऊं, मैं आपने मेरे इस खुश होने से गलत अंदाजा नहीं लगाना। आपने बताया ठीक है, भाई चिट्टा भी तो कहते हैं ना, नहीं समझे मेरी बात? तो आपने गलत बताया भाई, नहीं ठीक बताया। व्हाइट को चिट्टा भी कहते हैं, सफेद भी कहते हैं, गोरा भी कहते हैं, नहीं कहते? तो भाई फिर आप डर क्यों रहे थे? आप तो सारे खामोश हो गए, हो गलत बता दे। ठीक बताया था, लेकिन हमने बेटा उर्दू में लिखना है, तो उर्दू में सफेद कहते हैं। उर्दू में, हाँ, पंजाबी में क्या कहते हैं? गोरा, चिट्टा कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना गोरा चिट्टा, है ना, कहते हैं ना। तो बेटा उर्दू, क्योंकि मेरा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे अभी इधर सुनो ना, तो व्हाइट का मतलब सफेद लिखना हमने यहाँ, ठीक है। और ब्लैक को स्याह भी लिख सकते हो, ब्लैक को क्योंकि साथ या स्याह लिख सकते हैं ना, स्याह, काला, है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये डे लिखा हुआ DAY, डे, डे का मतलब क्या होता है? पक्की बात है। अच्छा मैं आज लिख के तो ना दूं उर्दू वाले मानी, दीज का समझ आ गया था, अपोजिट्स का मतलब भी समझ आ गया होगा। कहते हो तो लिख देता हूँ, लिख दो। बैदुल्ला कहता लिख के दो, तो आप तो लिख के दूंगा ही दूंगा भी, पक्की बात है। बैदुल्ला को नाराज करके मैंने जाना किधर है? मार खानी है मैंने। इधर देखो जी, बैदुल्ला, अपोजिट्स का मतलब बेटा होता है मुतजाद। क्या होता है? मीम ते ज़ाद और दाल आ गया, क्या हो गया? मुतजाद। सो बेटा जी बात हो रही थी मुतजाद लिखने की, ठीक हो गया। तो अब ये ब्लैक भी हमने देख लिया, ब्लैक का मतलब काला होता है, स्याह होता है, और व्हाइट का मतलब सफेद होता है। और डे का मतलब आप सबको आता होगा, अगर नहीं, हाँ, दिन। और नाइट का मतलब भी मेरे ख्याल में रात, दिन रात, ठीक है। तो ये उर्दू के भी आपको आ रहे हैं। उर्दू में भी दिन, दिन का उलट क्या होता है? रात होता है ना। तो हॉट किसी को ना पता हो, हॉट, दोबारा लिख ले। हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब क्या होता है? गरम, 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 ठीक है। हॉटनेस होती है गर्मी, ठीक है। हॉट क्या होता है? गरम। और कूल्ड क्या होता है? ठंडा। समझ आ रहा है ना? मुझे लिख के देने की जरूरत तो नहीं है ना। हॉट कहते हैं गरम को, और कूल्ड कहते हैं किसको? गरम का उलट ठंडा होता है ना भाई। तो हॉट का उलट कूल्ड हो गया। वीक, 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 कमजोर। एक WEE के वीक होता है, उसे हफ्ता कहते हैं, ठीक है। EE आ जाए तो हफ्ता होगा, WEA के वीक आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। इसका मतलब क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? ताकतवर। कमजोर और ताकतवर, कमजोर और, कमजोर का उलट ताकतवर होता है। अच्छा आपको वर्ड्स और अपोजिट्स समझ आ गए? कोई एक वर्ड ऐसा जिसको जो आपको समझ ना आया हो, आपको उस पर कोई प्रॉब्लम हो, उसका मीनिंग ना आता हो, तो आप मुझसे पूछ लें। सबको आ गया? तो ये बेटा पेपर में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉलम जो है ना, ये वाला कॉलम, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब को हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। इन सब को हम क्या कर देंगे? यहाँ से हम गायब कर देंगे। तो फिर क्या होगा? आपको सिर्फ ये इसके अंदर ये, अब ब्लैक के सामने व्हाइट आपने खुद लिखना है, डे के सामने नाइट आपने खुद लिखना है, हॉट के सामने कूल्ड आपने खुद लिखना है, वीक के सामने स्ट्रॉन्ग आपने खुद लिखना है। वीक हम लिख के देंगे आपको, ओके। अब बेटा इधर देखो, राइट, फिर कहा मैंने लिखिए द प्लूरल्स। प्लूरल्स क्या होते हैं? जमा। जमा का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और सिंगुलर का मतलब, सिंगल कहते हैं ना अकेले को, ठीक है। तो ये इन्हें वाहिद कहते हैं, वाहिद। सिंगुलर को कहते हैं वाहिद,
तो क्या कह रहा है, वाहिद के जो प्लूरल्स हैं, प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर, जमा के वाहिद लिखें, जमा वाहिद, ठीक है। लेकिन अब जरा सवाल जो है उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है कि प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर्स लिखें, ठीक है, प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर्स, जो ये वाहिद है वाहिद के जमा लिखें। मेरे तर्जमा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि राइट का मतलब होता है लिखें, यहाँ पे अमर अमर का जुमला है, प्लूरल्स लिखें, आपने क्या लिखना है, प्लूरल्स। तो ये वाला कॉलम आपको नहीं दिया जाएगा, अभी तो मैं लिख के दे रहा हूँ ना आपको, और आपको नजर भी आ रहा है सारा, लेकिन जब आपको पेपर में दिया जाएगा तो फिर आपको ये वाला कॉलम दिया जाएगा, वाहिद वाला कॉलम आपको दे दिया जाएगा, और जमा वाला आपने खुद लिखना है, ठीक हो गया। तो आपने लिखने क्या है, प्लूरल्स लिखने हैं सिंगुलर्स के। अब ये क्लोथ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, क्लोथ का मतलब पहले बताओ क्या, कपड़े, कपड़े हम पहनते हैं ना। शफी बेटा बहुत बुरी बात है, हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो, गौर से सुनो। तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, और क्लोथिस का मतलब होता है कपड़े। अब बात समझ आई है, नहीं बात समझ आई। इको का मतलब क्या होता है, हाँ बताओ ना, इको का मतलब क्या, पहले तो ये बताओ। भाई इको तो देख ही लेंगे ना, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। आज देखो उबैदुल्ला बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उबैदुल्ला इको क्या होती है, इसको हम कहते हैं गूंज। जैसे कभी कभी आप किसी कमरे में जाके बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, गूंजती है नहीं गूंजती, और गूंजती है नहीं गूंजती है ना, आवाज तो काफी तेज हो जाती है, गूंजती है आवाज, होता है ना, गूंज। अच्छा, तो ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, जब कोई आपके सामने ऊंची बोलता है तो बोलते हैं हाँ भाई क्यों गूंज रहे हो, इतना क्यों गूंज रहे हो, ऊंची आवाज पैदा होती है ना किसी को ऊंचा बोल। तो इको का मतलब क्या, गूंज, और इकोस का मतलब क्या, गूंजे, गूंजे, एक से ज्यादा हो जाएंगी ना, इकोस। अब भी बात समझ नहीं आ रही, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, बेबी का मतलब तो पता है ना, तो बच्चे। फ्लाई का मतलब, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ सुन तो लो ना, मेरी भी तो सुन लिया करो। फ्लाई का मतलब वर्ब हो तो उड़ना होता है, यहाँ फ्लाई का मतलब क्या है, फ्लाई का मतलब क्या है, वो फ्लैग होता है, वो फ्लैग होता है। जमा वाहिद ना नाउन्स के होता है, वर्ब्स के नहीं। अभी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, FLY फ्लाई, ठीक है, मीनिंग इन उर्दू, सुन रहे हो, अभी सुनो तो सही नहीं यार, गौर से सुनो, गौर से। अब ये एज ए वर्ब इसका मानी बता रहे हैं, मैं जरा इसको थोड़ा सा, ये देखो फ्लाइज, नहीं, एज ए नाउन हम मीनिंग देखेंगे, तो मैं इसको एज ए नाउन कहता हूं, नाउन। ये लो जी, इसका मतलब होता है मक्खी, समझ आया, मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ। वो फ्लाई वर्ब था, और वर्ब का प्लूरल्स क्यों बना रहे हो भाई, वर्ब, समझ आया, ये सिंगुलर प्लूरल तो नाउन्स के होते हैं। तो ये बेटा देखो, ये यहाँ पे अब आपको बता भी दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये देखें, ये मक्खी इसका मतलब होता है, क्या होता है, जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मक्खी होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और फ्लाइज का मतलब मक्खियाँ, अब बात समझ आइए। तो मैं इसका मक्खी का लिख दूं फिर, ये लो जी, मक्खी के लिए भी एक ब्रैकेट हम डाल देते हैं, फिर मानी सारे हम इकट्ठे लिख लेंगे, तो ये मक्खियाँ आ जाएंगी यहाँ पे। और टॉय का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, आपने पहले क्या कहा था, हाँ हाँ, वो तो गुड्स होते हैं बेटा, तो ये खिलौना, तो फिर टॉयज खिलौने, ठीक है, वो आपको आते हैं ना। तो ये मैं 2 लिख दूं अब यहाँ पे, तो ये लो जी, अब जल्दी से हम यहाँ पे इसका मीनिंग लिखेंगे, गूंज, ये घाफ आएगा, क्या आएगा, गाफ, वाव, नून और जीम, गूंज। और गूंजे कैसे आएगा,
वही आएगा गाव वाव नून, वो गूंजे होगा, गूंजे करना, जे ये नून बोलना, गूंजे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, हम इसको उसके अंदर कर देंगे। इधर से हमने ऐसे पकड़ना है इसको, ये पकड़ा और ये हमने यहाँ डाल दिया। ठीक हो गया। अच्छा, बेबी का मतलब तो आपको पता चलेगा बच्चा, और इसका मतलब बच्चे हो जाएगा। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। तो मक्खी कैसे लिखते थे मुझे बताना, मुझे तो भूल गया सारा कुछ। मीम खे होगा, ये काफ नहीं मीम खे। काफ के साथ 2 अंक वाली हे मिल जाए, मेरी बात सुने, ये काफ के साथ 2 अंक वाली हे मिल जाए तो ये खे बनता है, खे नहीं खे। ये खे होती है ना, खे, वो जीम की तरह के ऊपर एक नुक्ता होता है उसके, है ना, हे के ऊपर नुक्ता डालते तो खे बनता है। ये खे है, खे। मखियां नहीं कहना, मखियां कहना है, खे खे। ठीक है, तो क्या अच्छा समझ आ गया? ये काफ और 2 अंक वाली है, एक वर्ड बनता है, ये 2 नहीं है। 2 अंक वाली है उर्दू में कोई नहीं होती, इस चीज को समझ जाओ। ठीक है ना, तो ये उर्दू का एक अल्फाबेट है, खे। मीम खे छोटी, हाँ मीम खे छोटी है खी, मक्खी, खे छोटी है खी, मक्खी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मक्खियां। ठीक है, मीम खे मख, ये अलिफ या नून गुन्ना, मक्खियां। ठीक है, ठीक है। टॉय तो पता ना आपको, तो प्लूरल का मैंने बता दिया था जमा, और सिंगुलर का मतलब मैंने बता दिया वाहिद के। ठीक है, जमा लिखे। तो अब यहाँ देखें, राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने ये 3 ऑप्शन जो आपको दिए उनमें से करेक्ट आंसर यहाँ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? वो आंसर लिखना जो करेक्ट हो इनमें से। मैं अभी उसको बोल्ड कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने फिर उसको लिखना भी, आपके पास जो पेपर्स पड़े हैं उसके ऊपर। कहता है डैश वाज अफसा गोइंग, हु तो नहीं आ सकता, हु। ठीक है, हु क्यों नहीं आ सकता? हु तो किसी नाउन के लिए बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो कहाँ जा रही थी, सवाल है ना। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, जाने के लिए ना, गोइंग। तो गोइंग के लिए जो आपके पास WH क्वेश्चन वर्ड आएगा वो वेयर आएगा। तो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये आपने लिख देना। ये कंट्रोल B किया, बोल्ड हो गया, ये इसका जवाब है। ठीक हो गया, समझ आया? अब डैश लिव्ड इन मरी, अब बात समझ आ रही है? डैश डैश कौन लिव्ड, रहता था, लिव्ड आ रहा है ना, इन मरी, मरी में। तो कौन था मरी में? अब यहाँ पे हु आएगा, विच आएगा, हुज आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि किसी इंसान, शख्स या किसी जात की बात हो रही है तो बेटा उसके लिए क्या होता है? हु होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? हु होता है। अब आई लाइक अमजद, आई मैं, लाइक पसंद करता हूं, अमजद अमजद को, मुझे अमजद पसंद है, मैं अमजद को पसंद करता हूं। अमजद लाइक्स, अच्छा देखो, मैं अगर अमजद को पसंद करता हूं तो अमजद क्या करेगा? मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा? तो अब मेरी बात गौर से सुनना, अमजद लाइक, आई आएगा, यू आएगा या मी आएगा? मी आएगा। क्या आएगा? जब आई सब्जेक्ट होता है तो फिर तो आई आएगा, लेकिन अगर आई ऑब्जेक्ट बन जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। तो इसका असर जवाब क्या है? मी। अमजद लाइक्स मी, अमजद मुझे पसंद करता है, अमजद मुझे पसंद करता है। वेयर वाज लाइन स्लीपिंग, वेयर कहाँ, वाज था, लाइन शेर, स्लीपिंग सो रहा। अब बात समझ आ रही है? स्लीपिंग का, और भाई जंगल लगाते हैं, पहले सवाल तो समझ लो। ओ बेटा जी ना करो ना, मेरी बात सुनो। तो वेयर कहते हैं कहाँ, वाज था, लाइन शेर, स्लीपिंग सो रहा। शेर कहाँ सो रहा था? बेड पे, बेड पे। वो ज्यादा ना, वो माउस वाली और वो शेर वाली जो कहानी आपने पढ़ी है, हाँ, उसने, वो शेर ने उसको पकड़ लिया था, खाने लगा था, फिर छोड़ दिया, फिर वो चूहे ने उसकी मदद की, पढ़ी है ना आपने कहानी। तो ये क्या, वे वर लाइन स्लीपिंग, शेर कहाँ सो रहा था? बेड पे, बेड पे शेर सोता था। ठीक है, और केव, गार कहते हैं, केव किसे कहते हैं? गार को, पहाड़ के अंदर एक आगे की तरफ एक वो सुराख सा जा रहा होता है, उसे गार कहते हैं। ठीक है, तो गार में सो रहा था शेर, कहाँ गार में सो रहा था? जंगल, आपकी बुक पे जंगल लिखा हुआ है, आपकी बुक के ऊपर जंगल लिखा हुआ है, फलिहाजा अब आपने यहाँ पे क्या लिख देना?
तो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये अब आपने देख लेना। अब कहता है वेयर हफ्सा इज गोइंग ऑन हॉलीडेज। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है, हफ्सा इज है, गोइंग जा रही, ठीक है। ऑन, ऑन कहते हैं पर, अभी मरी तो जा रही है, लेकिन पहले समझ लो, समझ लो पूरे, पहले क्वेश्चन को समझा करो, फिर जवाब देने के काबिल हो जाओगे। वेयर कहाँ, हफ्सा, हफ्सा इज है, गोइंग जा रही, ऑन पर, हॉलीडेज छुट्टियों। तो छुट्टियों में हफ्सा कहाँ जा रही है, मरी जा रही है, नीलम जा रही है, हुंजा जा रही है, नीलम वैली, नीलम, ये नीलम वैली एक पूरा लफ्ज है, ये पूरा एक वर्ड है। हाँ, ए पे यहाँ मरी जा रही थी, चलो जी अफसा को मरी मुबारक हो, ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मेक एनाग्राम्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इन वर्ड्स बिलो। सुन रहे हो? अब पहली बात तो मेक का मतलब तो समझ आ गया होगा आप सबको, मेक का मतलब तो सबको समझ आ गया होगा, किसको समझ नहीं आया? मेक का मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे एनाग्राम की, किसकी? एनाग्राम जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो पहले से मौजूद वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं, उर्दू में अगर बात करूं तो हरूफ को आगे पीछे करने से जो नया हर्फ बनता है, हरूफ को आगे पीछे करने से जो नया लफ्ज बनता है, जो नया लफ्ज बनता है, हरूफ को आगे पीछे करने से जो नया लफ्ज बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में एनाग्राम कहते हैं, इंग्लिश में एनाग्राम कहते हैं। अब बात समझ आ रही है? तो ये अब मैं आपको कुछ मीनिंग में निकाल के दिखा रहा था, तो मैं अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हुरूफ के आगे पीछे करने से नया लफ्ज बनाना, ठीक है, इस तरह लफ्ज के मानी बदल देना, इसे सनत मकलूब कहते हैं। ये सुन रहे हो? तहरीफ करना, ठीक है। अब बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर हुआ? ये बहुत सारे इसके मानी है, लेकिन मुझे जो इनमें से पसंद आया, मैं भी इसको वीडियो क्लोज करके आपको दिखा रहा था। तो ये बेटा ये देखें, तकलीब लफ्जी, तकलीब लफ्जी, ठीक है। जैसे इनकलाब, इनकलाब का मतलब क्या होता है? तब्दीली, अदल बदल। तो ये इसलिए वजह से उन्होंने कहा कि तकलीब लफ्जी मतलब अल्फाज के अदल बदल से, हुरूफ के अदल बदल से जो नया एक हरफ बनेगा उसको एनाग्राम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो एक ऐसा नया वर्ड जो किसी वर्ड में मौजूद लेटर्स की पोजीशंस को चेंज करने से आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम एनाग्राम कहते हैं। तो अब मेरी बात, ये क्या लिखा हुआ? रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेस लिखा हुआ ना, नजर आ रहा है सबको? अब देखो, हमने शुरू में भी एक वर्ड डाल दिया, एक लेटर डाल दिया, अखीर पे भी डाल दिया, मतलब ये सुनना गौर से, सी और ई तो गए, अब दो वर्ड्स आपने यहाँ, दो लेटर्स आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनो, सी यहाँ पे आर डालूं और यहाँ पे ए डालूं तो अजीब सा लफ्ज बन जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, सी ए और यहाँ पे डाल दूं आर, तो क्या बन गया? केयर। तो केयर का मीनिंग होता है ना, तो ये एक नया एनाग्राम आपने बना दिया। अब ये था आइकन। आइकन क्या होता है बेटा? ये ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं जिनके पीछे कमांड्स स्टोर होती हैं, ये एक आइकन है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर को क्या मिलेगी? एक कमांड मिलेगी, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? ग्राफिकल पिक्चर्स हैविंग कमांड्स इन देम। ग्राफिकल टेक छोड़ो, सारे आगे हो जाओ। ग्राफिकल पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स जिनके अंदर क्या हो? कंप्यूटर की कमांड्स स्टोर्ड हो, जब आप उनको क्लिक करें तो वो कंप्यूटर को कमांड दे। तो ये आइकन्स हैं, ये सारे क्या हैं? आइकन्स हैं, इन्हें आइकन कहते हैं। अब बात समझ आई? अच्छा, तो आइकन में देखो, आपका सी भी चला गया और एन भी चला गया, पीछे क्या बचा? आई और ओ बचा। अब हमने पहले देखे, मैं अगर यहाँ पे आई पुट करता हूँ, यहाँ पे ओ पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा? सी, ये आई है ना, आई। अब मैं यहाँ पे आई पुट करता हूँ, यहाँ पे ओ पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा? देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखे, मैं अब यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, सी आई ओ एन। अब बात समझ आइए? ये सियोन, सियोन कुछ भी नहीं होता, लेकिन अभी देखना जरा गौर से, COIN। अब बात समझ आई? नहीं बात समझ आई? ये क्वाइन मैंने लिखा, क्वाइन, और क्वाइन का मतलब क्या होता है? सिक्का। लेते हो ना घर से सुबह सुबह आते हुए,
5-5 के सिक्के लेके आते हो नहीं आते? तो इसके कॉइन को सिक्का कहते हैं। इस वजह से बेटा हम पहले यहाँ पे ओ लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो नया वर्ड बन गया आपका, नया एनाग्राम बन गया विद मीनिंग। ठीक है जी 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 जी। वो किस किस्म के सिक्के हैं? ये जो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, ये देखो ना, ये किसी और मुल्क के सिक्के हैं। ठीक है, तो अभी हम इस गुफ्तगू में नहीं जाते। अभी सिक्का समझ आ गया ना, तो फिर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिक्के ही देखते रहे तो काम रह जाएगा। ठीक है, अभी मेरा बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब पार्ट है ना, तो देखो इसमें से पी भी गया और टी भी गया, तो ए और आर रह गया। ठीक है, तो अब मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं आर यहाँ पे डाल देता हूँ और ए, तो टी आर ए पी ट्रैप होता है। ट्रैप मैंने अजान सुनो। सो अब ये समझ आया? अगर हम यहाँ पे क्या डाल दें, ए पहले डाल दें और आर बाद में, टर्फ बन जाएगा टर्फ। अब टर्फ क्या है? ठीक है, तो टी आर ए पी, आर को ट्रैप। तो ट्रैप मीन वो फंदा, आपको पता है शेर फंस गया था फंदे के अंदर, है ना। अब ईट्स है ना, ई ए टी एस, ईट्स। ईट्स का मतलब होता है खाना, ये खाता है, यहाँ पे ऐसा है ना। ठीक है, अब देखो एस भी चला गया और टी भी चला गया, ई ए बच गया। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, ई ए टी, सीट होता है ना, सीट जिसपे हम बैठते हैं, कुर्सी होती है नहीं होती? जब समझ आया नहीं यार, तो ई पहले आएगा, ए बा में सीट। अब स्किन को देखो, स्किन जिल्द, खाल, चमड़ा। आवाज समझ आ रही है? आगे चले। अब इधर देखें, अब मेरे बात गौर से सुनना। ग्राफ पीछे का गया, एस और के तो गए, आई और एन आ गया। तो मैं आई एन यहां पे डाल दूं तो सिंक बनता है, और एन पहले डाल दूं, आई बा में डाल दूं तो स्निक बनता है। अब स्निक तो कुछ नहीं, स्नेक होता तो कोई बात होती। तो क्या सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब होता है डूबना, किसी मुर्दा चीज का डूबना सिंक होता है, और ड्रोन किसी जिंदा चीज का डूबना होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं आ रही मेरे ख्याल में, पक्की बात है। तो ये अब आपने बेटा क्या कर लेने हैं, एनाग्राम्स बनाने हैं बाय यूजिंग दिस। मैं अब इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मेरा काम था सिर्फ आपको समझाना, और अब आपको समझ आ गया, तो बाकी अब आगे कर लेंगे ना। अब मैं क्या कहता हूँ, मेक एनाग्राम्स, एनाग्राम्स बनाए। अब समझ आया कि लेटर्स को, अब दो लेटर्स आपको अरेंज करके, बाकी दो को आपने अरेंज करके कोई ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो, कोई ऐसा वर्ड बनाना जिसका कोई मीनिंग हो। बाय रीअरेंजिंग, एनाग्राम्स कैसे बनाना? रीअरेंज करके, दोबारा तरतीब देकर। रीअरेंज करना, दोबारा तरतीब देना। द लेटर्स, किनको? लेटर किसे कहते हैं? ये सी एक लेटर है, ई एक लेटर है। आप समझ आया? ये एक सिंबल जिसके अंदर एक स्पेसिफिक साउंड स्टोर्ड हो, उसे आप लेटर कहते हैं। ठीक हो गया? इन वर्ड्स, किसके अंदर? अल्फाज के अंदर। ये जो अल्फाज है, इनके अंदर जो लेटर्स मौजूद है, आपने उनको रीअरेंज करना है और उससे क्या बनाना है? एक एनाग्राम बनाना है, एक ऐसा लफ्ज बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, इन द वर्ड्स बिलो, ये जो नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो ये जो नीचे वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, आपने इनके अंदर मौजूद लेटर्स को रीअरेंज करके क्या बनाने हैं? एनाग्राम्स बनाने हैं, वर्ड्स विद मीनिंग बनाने हैं। ठीक है, रेस का तो आपको पता दौड़ होती है, आइकन का भी पता आपको, पिक्चर्स विद स्टोर्ड कमांड इन देम। ठीक है, पार्ट में आपको पता हिस्सा होता है, ईट का मतलब खाना, स्किन। तो अब हमने आगे भी इस तरह के लफ्ज बनाना है जिनका कोई मीनिंग हो। ठीक है, समझ आ गया? अब बेटा आगे आपका सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव जो है वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव का मैं रिकॉर्डिंग की है मैंने, तो आपको ऑब्जेक्टिव अब कल जो है बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।